आज हम देखते हैं 6.1 क्वेश्चन नंबर 6.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, लाइन ए बी जो है सी डी से बाइसेक्ट कर रही, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, ए ओ पॉइंट पे, और एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ का मेजर कितना है 70 डिग्री का, इनका सम दे रखा है 70 डिग्री। ठीक, और बी ओ डी का मेजर कितना है 40 डिग्री का। अब हमें एंगल बी ओ ई यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है और साथ में रिफ्लेक्स निकालना है सी ओ ई का। ठीक है, तो अब इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ गिवन थी मैंने ऑलरेडी इसमें क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। ठीक, उसके बाद अब फाइंड क्या करना है हमें, एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए एंगल ए ओ सी और बी ओ डी ये क्या है, दोनों अब वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये मैंने लिख रखा है। तो अगर सपोज एंगल बी ओ डी का क्या है, मेजर दे रखा है ना 40 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी का भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब आपने देखा होगा कि गिवन लाइन में क्या लिखा हुआ था, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल पी ओ ई। ठीक है, तो ये कितना था 70 डिग्री का। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए ए ओ सी का सम कितना है 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई का कितना होगा 70 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई अभी देखिए 70 डिग्री, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो हमें देखिए ये पहली चीज़ तो अब हमने फाइंड कर ली। अब देखते हैं रिफ्लेक्स सी ओ ई का। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एंगल बी ओ ई कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, सब देखिए हमें निकालना है रिफ्लेक्स सी ओ ई, बट रिफ्लेक्स निकालने से पहले हम एंगल सी ओ ई निकालना है, ये वाला राइट, ये वाला एंगल। ठीक, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, लीनियर पेयर, यहाँ लगा देंगे हम लीनियर पेयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसीलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख भी देंगे लीनियर पेयर। अब एंगल ए ओ सी कितना था 40 डिग्री था, सी ओ ई कितना था ये तो फाइंड करना है। ठीक, एंगल बी ओ ई कितना था 30 डिग्री था, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री और 70 डिग्री प्लस इक्वल 180 डिग्री एंड एंगल सी ओ ई, तो याद आएगा प्लस, तो एंगल सी ओ ई 180 डिग्री क्या हो जाएगा 70 डिग्री क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक, अभी देखें रिफ्लेक्स, दैट मीन्स रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का क्या मतलब है इधर के अपोजिट साइड। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से चेक करें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्स यानी जो हिंदी में बोलते हैं परिवर्तित, यानी जो उसके पूरा ये वाला एरिया, अभी देखिए ये पूरा जितना ये जो एरिया है ये पूरा, ठीक, ये कितना है टोटल 360 डिग्री है ना, पूरा 360 डिग्री होगा। तो अगर हमें खाली ये वाला एरिया यानी इसका रिफ्लेक्स निकालना है, यानी इन ये पूरा सम चाहिए। ठीक, तो कैसे होगा, एंगल सी ओ ई को किससे माइनस कर देंगे हम 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा रिफ्लेक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या एरिया चाहिए, हमें पूरा ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया यानी सी ओ ई को छोड़ के पूरा इसका सम चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 360 डिग्री में से अगर हम सी ओ ई का कितना एंगल है 110 डिग्री, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्स सी ओ ई ये आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स निकालने के क्या करना होता है 360 डिग्री से माइनस करना होता है, किसको, जो जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये देखिए ये एक्स वाई और ये एम एन पॉइंट के ये क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए ओ पर। इफ़ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है देन ए और बी यानी एंगल पी ओ एम को निकालना है और एम ओ एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, और साथ ही हमें ये करना है एक्स ओ एन को भी निकालना है, यानी सी एंगल सी को भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या चीज़ है, एंगल पी ओ वाई क्या है 90 डिग्री है। ठीक, ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ देखते हैं अगर सपोज अगर हम यहाँ पर 180 लगाएं, ये पूरा क्या है 180 है,
ठीक है, लीनियर पेयर है तो हम यहाँ पे 180 लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर हम यहाँ पे 180 लगाए हैं तो कैसे होगा, एंगल XOM प्लस XOM हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं MOP, एंगल MOP प्लस एंगल POY, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा लीनियर पेयर है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, लीनियर पेयर। ठीक, अब XOM क्या है, B है, तो यहाँ हम लिख देंगे B। MOP क्या है, A है, तो हम यहाँ लिख देंगे A। और POY क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। अभी देखिए क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी, आपने ध्यान दिया हो कि जो A और B का जो रेशो है वो क्या है, 2:3, राइट। 2:3 क्या है इसका रेशो। तो हम यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x, तो यहाँ पे हम 3x रेशो है ना, तो 3x, और A की वैल्यू 2x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। और 90 डिग्री तो है ही, और यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 5x आ जाएगा, ठीक, और इधर 180 डिग्री है। अब ये इधर जाएगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 5x। तो x वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स 5 1 5, 5 8 40। ठीक, अब 18 डिग्री आ गई। तो सपोज अगर हम A और B की वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो क्या होगी, A और B की क्या थी, 2x था और 3x था। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 18 डिग्री और 3 × 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक, अब देखिए हमारे पास A और B की तो वैल्यू आ गई, अब क्या निकालना है, हमें C निकालना है। तो C के लिए अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो ये वाला एंगल है, ये इस तरीके से, ये ऐसे जो बनना है इस लाइन पर, ये लाइन पर जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो क्या ये भी लीनियर पेयर है, यस, इसे लीनियर पेयर माना जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल XON प्लस, ये देखिए XON, ठीक है, प्लस होगा XOM से, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, और क्या ब्रैकेट में आ जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक, अब XON क्या है, C है, C तो वैल्यू है ना, ये XON की क्या वैल्यू है, C है, तो C लिख देंगे। और XOM की वैल्यू क्या है, B है, तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। अब B की वैल्यू क्या निकाली थी हमने अभी, 54 डिग्री, तो C + 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 50 डिग्री, तो आ जाएगी C की वैल्यू 126 डिग्री। और ये है इसका आंसर। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।